देते रहेंगे अपना हक देते रहेंगे अपना हक हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। देख रहे हैं पंजाब के सिर में अफसर मोहित शर्मा इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर है और साथ ही साथ आपको एक प्रोटेस्ट जो है चल रहा है यहाँ पर। ये रिटायर्ड पुलिस एनजीओ फर्म के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या इनके मसले हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सामने तस्वीरों में जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पे नॉमिनी एडमिशन को लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर काफी पेंडिंग डिमांड है इनकी, जो काफी देर से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा। जी क्या नाम है जी आप? अजीत सिंह सर। जी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताएंगे? ये हमारा पे अनॉमली का मसला है। फिफ्थ पे कमीशन में हमारा जो पे अनॉमली हमें डिनाई किया गया था, एएसआई हेड कांस्टेबल दोनों रैंकों को छोड़ दिया गया। उसके बाद सिक्स पे कमीशन में भी एज इट इज रखा। सेवन्थ पे कमीशन में हम लोग रिटायर हुए। तो हमारी ये देराना मांग है, जितने भी हुकूमतें आई हैं सब उसे हमने रजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए। हमारे इस देराने मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की और टाइम किल किया। तो हम आपके माध्यम से अभी रिसेंटली हम 2-2.5 साल हो गए, एलजी साहब से भी हम मिले थे। उन्होंने बोला कि आपका मसला बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, तो वेरी शॉर्टली मैं इसको हल करूंगा। लिहाजा अब 2.5 साल देखते देखते हम भी बूढ़े हो गए, तो आज तक हमारे इस मसले का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, उमर अब्दुल्ला साहब भी आए, इनसे भी आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि इस देराना मसले को हल किया जाए ताकि हमें राहत की सांस मिले। जिन लोगों ने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की है और आज बहुत सीनियर सिटीजन लोग जो प्रोटेस्ट और धरने पर उतरते हैं, ये बड़ी हमें बहुत मतलब दुख से ये बात कहनी पड़ती कि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। आपको मालूम ही है कि कठुआ में पिछले दिनों 4 जवान जो हमारे शहीद हुए वो मुल्क की एकता अखंडता के लिए हुए। इसी तरह हमारे हजारों जवानों ने अपने मुल्क की वतन की खातिर हमारी अपनी जानें निशावर की है। तो आज हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त। दूसरी बात ये है कि ये ले यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनी है, तो जम्मू यूटी को आज तक वो 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जबकि ले यूटी को 2019 से मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। वाई यू अडॉप्ट द एडवर्स टू रूट के ले और जम्मू यूटी के साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि भाई ये हमें भी इसका इंसाफ और जस्टिफाई होना चाहिए, ताकि महंगाई के दौर में आपको मालूम है कि दवाइयाँ जो है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है और हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो ECH कार्ड की जो फैसिलिटी है, 2019 के बाद जितने लोग रिटायर आए हैं सबको इसकी फैसिलिटी दी जा रही है। हमारी ये दिलाना मांग है कि ये फैसिलिटी भी हमें दी जानी चाहिए। और आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि MLA MP साहिबान जब भी ये इनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है, अभी रिसेंटली देखो कि ये बोलते हैं जी हमारी सैलरी यू बढ़ा दो, तो एक दिन में ये अपोजिशन और दूसरे एक दिन में इकट्ठे होके तो अब बाजू खड़े करके इनकी हो जाती। हमें सैकड़ों मतलब सालों के हिसाब से हमें प्रोटेस्ट और धरना करते हैं, तो ये हमारे साथ जस्टिफाई नहीं करते। तो ये तो हम समझते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं, ये हमारे साथ गुलामों वाली ट्रीटमेंट हो रही है। वो गोरे अंग्रेज चले गए तो ये काले अंग्रेज उनसे भी जालिम है। तो लिहाजा नो वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी और ये हमारे साथ 21वीं सदी का सलूक होना चाहिए, नहीं तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं। डिमांड नहीं पूरी की गई जल्द से जल्द, तो आगे क्या आपका? अब इसके बारे में आगे जो हिकमत अमलिया हमारी अपनी जो कमेटी है उससे बात करके तो अगला जो लाए अमल तैयार करेंगे। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस एनजीओ जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर हमारी डिमांड जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले टाइम में हम इससे भी बड़ा जो है रोड पर निकल कर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ताजा पैसा बन रही है कैमरामैन के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।